हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचडीएफसी बैंक 2 साल के बाद डिविडेंड देने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एचडीएफसी बैंक का शेयर है, उनको पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला था, तो एक बहुत बड़ी ये अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, उसके बारे में समझेंगे। क्वार्टर 4 में क्या था, क्या चल रहा है बैंक में, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छा हो रहा है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बैंक के डिविडेंड के साथ। दोस्तों 2 साल के बाद डिविडेंड है और 18 जून आपको नोट करके रखना है, बहुत जल्दी ही है, क्योंकि उस दिन डिविडेंड जो है एचडीएफसी बैंक का डिक्लेयर होगा। अब यहां पर दोस्तों पिछले साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ था। पिछले साल मतलब वो कोरोना जो कोविड वाला समय था, लॉकडाउन थे, तो उस समय आरबीआई ने ही कहा था सभी बैंक्स को कि अपनी बैलेंस शीट को बचा के रखिए, इसीलिए आपने पिछले साल किसी भी बैंक को आपने डिविडेंड देते हुए नहीं देखा होगा। इस साल जब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, इनका इनका जनरली अप्रैल के बीच में आया था, और दोस्तों उसी समय में जो कोरोना की कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, तो सेकेंड वेव चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि अभी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए। तो अब बहुत हद तक चीजें जून महीने में पटरी पर आ गई है, लॉकडाउन्स भी अब खुल रहे हैं, तो ये एक डिसीजन है, ये एक बहुत ही काबिले तारीफ डिसीजन है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, और एचडीएफसी बैंक पर मुझे पता है बहुत सारे, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड की आप बात करिए, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, सब ने बड़े बड़े जो अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा साइज रखा है वो एचडीएफसी बैंक में, तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज है दोस्तों। अब यहां पर मैं पास डिविडेंड की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर एचडीएफसी बैंक ने 2019 में शेयर स्प्लिट किया था। अभी जो आप स्टॉक प्राइस अभी आप कितना 1500 के आसपास देख रहे होंगे, तो इस शेयर स्प्लिट नहीं होता तो 3000 के पास होता, तो ये तो हो गया है। तो यहां पर इसीलिए ये सब जो डेटा आप देख रहे हैं ये फिर बहुत यूजफुल नहीं रहेंगे। जैसे 15 और 5 20 रुपए का डिविडेंड उस समय में दिया था, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट करने की बात कर रहा हूं, तो समझ लीजिए तो 10 रुपए का डिविडेंड आप समझ सकते हैं इस समय में हुआ। 13 रुपए का डिविडेंड 2018 में दिया था, तो अभी के हिसाब से 6.5 का डिविडेंड। तो एक रेंज में समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक 6.5 9 10 या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़े ही है, तो एक इस रेंज पर जो है डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसी रेंज में ही रहना चाहिए, 10 से ऊपर भी हो सकता है अगर बोर्ड ने ऐसा कहा तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि जिस दिन जो रिजल्ट आएंगे तो हमको डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। अब दोस्तों पिछले 1 साल से ये ग्राफ है, 1 साल से एचडीएफसी बैंक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं किया है। निफ्टी का समझ लीजिए पिछले 1 साल से 73% का रिटर्न है, तो एचडीएफसी बैंक का 60% का रिटर्न है। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए सबसे पहला तो कोविड वाला फैक्टर है, क्योंकि इसमें पहले डर लग रहा था कि बहुत बड़ा एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी, एनपीए आ जाएंगे, तो एनपीए आए हैं, नो डाउट एनपीए, ऐसा नहीं है नहीं आए हैं, एनपीए आए हैं, लेकिन बहुत हद तक जैसा सोचा जा रहा था उतनी खराब हालत नहीं हुई है। फिर दोस्तों यहां पर सेकेंड वेव आई, तो सेकेंड वेव में भी फर्क पड़ा है, लेकिन देखिए एचडीएफसी बैंक के जो मेन कस्टमर्स हैं वो जनरली कॉर्पोरेट्स है, डबल ए से ऊपर रेटेड कॉर्पोरेट्स है, बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है या जो कॉर्पोरेट जिसकी रेटिंग अच्छी है, तो जनरली उन एम्प्लॉइज लोगों की जॉब नहीं गई है। जनरली ये कोविड में फर्क किसको पड़ा है, जो एसएमईज है या फिर जो जो थोड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट नहीं है, छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पर जॉब लॉसेस हुई है दोस्तों। तो वो सब जो है एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स नहीं है, या मैं कहूं कम कस्टमर्स है, तो इनको उस हिसाब से फर्क नहीं पड़ा है। और दूसरी चीज है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब क्या, जो क्रेडिट कार्ड को ऑलरेडी ये बेच नहीं सकते हैं। आरबीआई ने इनको कहा है कि आप क्रेडिट कार्ड बेच नहीं सकते, क्योंकि वो पावर आउटेजेस होते थे, मोबाइल बैंकिंग 2-2 3-3 घंटा नहीं चलती थी, नेट बैंकिंग नहीं चलती थी, तो ये 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई है पिछले कुछ सालों में, तो उसकी वजह से ये एक इशू है जिस पर मैनेजमेंट पर बहुत ही, या एचडीएफसी बैंक पर बहुत ही स्ट्रिक्टली आई है आरबीआई, बट मैनेजमेंट ने कहा है बार बार, शशि जगदीशन साहब जो है, जो सीईओ एमडी है इसके अभी, तो उन्होंने कहा है कि अभी वो लोग काम कर रहे हैं, और अभी एचडीएफसी बैंक भी कोशिश कर रही है एक स्टार्टअप की तरह बिहेव करने की, अलग अलग हमको फिनटेक जैसे
पार्टनरशिप्स भी भविष्य में देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा 1,20,000 से ज्यादा कर्मचारी है जो काम करते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो एक बड़ी बैंक है, तो प्रोसेस ओरिएंटेड बैंक है, तो यहाँ पर फोकस वही है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ किया जाए और अपना जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत रखा जाए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब ये जो रिजल्ट आए थे, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ा है और एचडीएफसी बैंक से यही हमेशा उम्मीद की जाती है कि 16-18% से ग्रो हो, तो वही आप देखिए रेवेन्यू 16% से ऊपर ग्रो हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से ग्रो हुए हैं, आप देख सकते हैं 12,958 करोड़ का 15,532 करोड़। नेट प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6,927 करोड़, और ये क्वार्टर फोर, अभी का जो क्वार्टर फोर है तो 8,186 करोड़। तो प्रॉफिट्स भी हुए हैं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे मुश्किल समय में डिपॉजिट्स जो है, डिपॉजिट ग्रोथ भी जो है 16.3% हुई है। एडवांसेस भी 14% बढ़े हैं। अब एडवांसेस में देखना पड़ेगा कि एडवांसेस कैसा बिहेव करते हैं मतलब कई कलेक्शन में ज्यादा अकाउंट्स ना चले जाएं, कई कुछ अकाउंट्स ऐसा ना प्रॉब्लम कर दे कि पैसा वापस नहीं है। वैसे क्रेडिट क्वालिटी एचडीएफसी बैंक की बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है, इंडस्ट्री लीडर माना जाता है, तो दूसरे लोग एचडीएफसी बैंक को फॉलो करते हैं। तो रिटेल में एचडीएफसी बैंक था, बाकी सब कॉर्पोरेट में थे। तो अब देखते हैं हम लोग के सब बैंक रिटेल की तरफ आ रही है, और अभी के जो लेटेस्ट डेटा है मैं देख रहा हूँ कि अभी होलसेल बुक रिटेल बुक से ज्यादा हो गई है, तो अभी एचडीएफसी बैंक होलसेल की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि वो मार्केट से थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन हाँ रिस्क भी है, क्योंकि आरबीआई ने उनको अभी कहा भी है कि अभी ये सब अभी बंद, मतलब आपके जो आउटेजेस होते हैं वो अभी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर होते भी हैं तो फिर जितना जल्दी उनका समाधान हो वो भी ज़्यादा अच्छा है। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है इन्वेस्टर्स के लिए, आप देख सकते हैं मार्जिन, एडिक्वेसी रेशियो, ग्रॉस एनपीए, ये सब अभी हम देख सकते हैं मजबूत है। डोमेस्टिक लोन में भी हम देख सकते हैं होलसेल लोन जो है अभी यहाँ पर 53% की है, जो मैं आपको बता रहा था कि अब जब पूरी दुनिया अब रिटेल में जा रही है तो एचडीएफसी बैंक होलसेल जो बड़ी लोन्स है कॉर्पोरेट लोन्स में जा रहा है। और 5-7-10 साल पहले की अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट लोन में था ही नहीं, और इसीलिए हमने देखा था एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, और कुछ बैंक्स ने अपने हाथ झलाए हैं कॉर्पोरेट लोन्स में, और उस समय एचडीएफसी बैंक बचा रह गया था। तो वो ये सब चीजें हैं, समय के हिसाब से चेंज करते हैं। ब्रांच देखिए रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में बिल्कुल बराबर है। कासा प्रोपोर्शन 46%, इसको स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि कासा जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बहुत ही सस्ता पैसा होता है किसी भी बैंक के लिए, तो ये 46% है जो हम देख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रांग है। बाकी का पैसा जो एफडी होती है, एफडी में बैंक को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सब चीजें हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है छोटी सी एनालिसिस में आपको वैल्यू मिली होगी, समझ में आया होगा एचडीएफसी बैंक और उसके बिजनेस को। अपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।